लो मेम साहब, सड़ा हुआ केक खाओ। थू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे सड़ा हुआ केक खिलाया। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सोनू, सोनू, इधर आ। क्या हुआ सिया, चिल्ला क्यों रही हो? इस दो कौड़ी की नौकरानी ने मुझे सड़ा हुआ केक खिलाया और ऊपर से इसने मुझे चाटा भी मारा। क्या इसने तुम पे हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब शुक्र मनाओ कि मैंने इन पे हाथ उठाया है। अगर मेरे अलावा कोई और होता ना तो इनको जान से मार देता। पूनम, आज कैसे ये बेशर्मों की तरह बात कर रही हो? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी। साहब मैं आपके और मेम साहब की ना बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज जो मुझ पे बीती है ना वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पूनम, पर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुमने सिया पे हाथ उठाया? तुम तो इसे अपनी छोटी बहन मानती थी ना? साहब आज आपसे एक नौकरानी नहीं, एक मजबूर माँ बात कर रही है। देखो पूनम, तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम कहना क्या चाहती हो? साहब आप ये जानना चाहते हो ना कि मैंने मेम साहब पे हाथ क्यों उठाया? अगर आप सच्चाई जानोगे ना तो मैं तो क्या, आप भी इन पे हाथ उठाओगे। मेरी क्रिसमस मेम साहब, मम्मी कहाँ पे है? तेरी मम्मी छत पे कपड़े सुखाने गई है। बोल, तुझे क्या काम है? मम्मी बता रही थी कि आप क्रिसमस पे सबको केक देते हो, मैं बस वही लेने आई थी। अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। ये ले। मेम साहब बाहर का केक, मम्मी तो बता रही थी कि आप घर पे बनाते हो। घर का केक नहीं है क्या मेम साहब? तुम गरीबों के भी कितने नखरे होने लग गए हैं। बेटा तुम गरीब हो, तुम सड़ा गला जैसा भी खाओगे ना तुम्हें सब पच जाएगा। तो तुम बेफिक्र होके खाओ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। मेम साहब लेकिन मैं अगर बाहर का कुछ खाती हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, मुझे दिक्कत होती है। डॉक्टर ने मुझे मना करा है बाहर का खाने को। आप इसकी जगह मुझे कुछ और दे सकते हो मेम साहब? मेम साहब इसमें से तो थोड़ी बदबू भी आ रही है, आप मुझे कुछ और दे दो इसकी जगह, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। मुझे तो मम्मी ने भी इसे खाने को मना करा है और डॉक्टर ने भी मना कर रखा है। अबे ओ, मेरे पास ना और भी बहुत काम है। तेरे को देने के लिए मेरे पास यही केक है। खाना है खा, नहीं तो निकल यहाँ से। ठीक है मेम साहब। अरे गुड़िया तू क्या खा रही है आज? केक। ओहो मेरे को भी दे दे। नहीं मैं खाऊंगी। कहाँ से लाई है? वो वाली मेम साहब ने दिया था, आप कहते हैं जो केक देती है। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा था कि वो घर पे केक बनाती है, तो उन्होंने तो मेरे को ये देखो बाहर का केक दिया है, देखो बाहर वाला। कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो क्रिसमस मनाते हैं ना। मेरे को तो दे दे थोड़ा सा। मम्मी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। क्या खाया तूने ऐसा? इस केक में से बदबू आ रही थी, मैंने मेम साहब को कहा था, उन्होंने कहा तुम्हें सब पच जाएगा, तुम भी खा रही हो। मुझे डॉक्टर पे ले चलो मम्मा। हाँ बेटा चल, फिर मैं पहले डॉक्टर पे लेके जाऊँ। चल 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 आजा। क्यों मेम साहब, तकलीफ हो रही है ना आपको? बदबू आ रही है ना सड़ा हुआ केक खाने से? ऐसी मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है, वो हॉस्पिटल में है। मेरे को बस एक बात बता दो, ऐसा मेरी बेटी ने आपके साथ क्या किया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसको ये सड़ा हुआ केक दिया? अच्छा सुनो, सारी तैयारी ना अच्छे से हो गई है, डेकोरेशन भी हो गई है, और जो तुम केक लेकर आए हो ना उनमें से एक केक ना खराब है। क्या खराब है? पर मैं तो आज ही लेके आया हूँ। हाँ हाँ, उसमें से ना बहुत गंदी बदबू आ रही है। शायद वो एक केक ना एक्सपायर्ड है। तुम एक काम करो, उसे शॉप पे जाकर चेंज कराया हो। देखो सिया, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं केक वहाँ जाकर चेंज करा कर लेके आऊँ। अगर वो खराब है तो एक काम करो, उसको फेंक दो। अरे इसमें फेंकने वाला क्या है? एक काम करते हैं, पूनम दीदी को दे देते हैं, वो उसे अपने घर ले जाएगी और अपने बच्चों को दे देगी। इससे क्या होगा, उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वो भी खुश हो जाएगी। अरे सिया, ये कैसी बात कर रही हो? अगर वो केक खराब है तो उसे फेंक दो, अगर कोई खाएगा तो उसे खाकर बीमार पड़ जाएगा।
पूनम हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है, कम से कम थोड़ी सी तो इंसानियत रखो। अरे सोनू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है गरीब लोगों को कुछ भी दे दो वो बहुत प्यार से ले लेते हैं और उनको हजम भी हो जाता है। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तो पूनम दीदी को ही दे दूंगी सारा केक। तुम्हें पता है इन गरीबों को कुछ भी सड़ा गला दे दो वो सब खा लेते हैं। वैसे भी इन गरीबों को केक देखने के लिए मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? वो केक खराब हो चुका है, फेंक देना उसको चुपचाप। उनको क्या पता कि गरीबों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये तो बस मुझे ही पता है। और हाँ, ये केक तो मैं पूनम दीदी को ही दूंगी। इससे क्या होगा, मेरा केक भी खत्म हो जाएगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। सोच, उस मासूम सी बच्ची ने क्रिसमस पर सिर्फ तुमसे केक ही तो मांगा था और तुमने उसे सड़ा हुआ केक दे दिया। पूनम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, कितने सालों से हमारे पास काम कर रही है, उसकी बच्ची भी तो हमारी बच्ची हुई ना। सोच, अगर आज ये हम पे कोई केस कर देती तो आज हम यहाँ नहीं थाने में बैठे होते। पूनम ने तुम्हें बताया था ना कि उसकी बच्ची का इलाज चल रहा है, उसके पेट में कोई दिक्कत है, फिर भी तुमने उसे सड़ा हुआ केक दे दिया। साहब, मैंने मेम साहब को काफी टाइम पहले ही बता दिया था कि मेरी बेटी के पेट में कुछ तकलीफ चल रही है, उसका इलाज हो रहा है। और मैंने इनको ये भी बताया था कि डॉक्टर साहब ने उसको बाहर का खाना देने के लिए बिल्कुल मना किया है। मेम साहब, मुझे बस एक बात बता दो, आखिर मेरी बच्ची से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो तुमने उसको सड़ा हुआ केक खिलाया? इससे अच्छा मेम साहब आप मना ही कर देती मेरी बेटी को। साहब, आपको पता है मेरी बेटी पिछले 7 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जान भी जा सकती थी, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। पूनम, सिया की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे बच्चे के इलाज में जो भी खर्च आएगा वो सारा मैं देख लूँगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराऊंगा। और हाँ, ये बात बाहर जाके किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पूनम, तुम बताओ ना, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं सारा देने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें और भी पैसा दूंगा जिससे तुम और तुम्हारी बेटी खुशी खुशी रह सकें। साहब, आप पैसों से एक माँ को खरीदना चाहते हो? आपको पता भी है एक गरीब के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। और मेम साहब ने इतनी घटिया हरकत करके मुझसे मेरे परिवार को छीनना चाहा। अरे मेरी एक ही तो बेटी है साहब, मैं जो लोगों के घरों में काम कर रही हूँ वो सब उसी के लिए तो करती हूँ, और जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ रही हूँ सब अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी बच्ची ही नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी इन सब का? साहब, पूछिए मेम साहब से, इन्होंने इतना गलत व्यवहार क्यों किया मेरी बेटी के साथ? आखिर क्या दुश्मनी थी इनकी उसके साथ? साहब, मैंने हमेशा आप दोनों को अपना परिवार माना है, अपना परिवार समझ के मैं यहाँ पे आती थी, और इसलिए मैंने अपनी बेटी को बोला था कि तुझे कुछ भी चाहिए हो तो साहब या मेम साहब से ले लियो, और मैं इसलिए उसको यहाँ पे आने देती थी। मेम साहब, मैंने एक नौकरानी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन आपने मालकिन होने का फर्ज बिल्कुल अच्छे से नहीं निभाया। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम ताजा और अच्छा खाना खाएं? जरूरी तो नहीं है ना साहब ये सड़ा गला खाना हमें हजम हो जाए। साहब, मेम साहब, आपको और मेरा बस यहीं तक का सफर था, मैं अब और आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं पूनम दीदी, आप इस तरह से मत जाओ, प्लीज आप रुक जाओ। आपने इतने सालों से हमारे यहाँ पर काम किया है और आप अगर इस तरह से जाओगी तो ऐसे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ पूनम दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सड़ा हुआ केक उस बच्ची को नहीं खिलाना चाहिए था। और गुड़िया ने मुझे कहा भी था कि केक में से उसको बदबू आ रही है, उसको ये केक सही नहीं लग रहा है, पर मैंने ही उसको ये कहकर ज़बरदस्ती खिला दिया कि तुझे ही वहम हो रहा होगा, तू इसको खा ले, ये एकदम सही है। जैसे आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझते हो वैसे ही मुझे भी गुड़िया को अपनी बेटी जैसे ही समझना चाहिए था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप प्लीज़ मत जाओ। सोनू आप ही कुछ बोलो ना, प्लीज़ आप ऐसे मत जाओ। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आप तो मुझे अपनी छोटी बहन समझती हो ना, अपनी छोटी बहन को माफ़ नहीं करोगी क्या? प्लीज़ आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर एक आखिरी मौका दे दो। पूनम, रुक जाओ, तुम ऐसे मत जाओ, नहीं तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी भर सिर्फ एक ही अफसोस रह जाएगा कि हम तुम्हें रोक भी नहीं पाए। पूनम, तुम जानती हो ना हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, अगर तुम हमें अपने परिवार का हिस्सा मानती हो तो हम दोनों को माफ़ कर दो। साहब,
मेम साहब, अगर आज मैं यहाँ ज़बरदस्ती रुक भी गई ना तो भी मैं यहाँ दिल से काम नहीं कर पाऊँगी। और अगर आपको ये डर है ना कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं बाहर सबको बता दूँगी, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं जाते जाते अपनी नौकरानी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगी।